हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं अच्छा निकलते हैं। उनको लगता अच्छा है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल ले। हाँ वो बाप की सड़क है। उनको लगता अच्छा है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा कोई बात नहीं। हाँ। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे। कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, हाँ पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, हाँ आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते है हाँ। मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते हैं लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही अच्छा मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी अच्छा। तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा पूरा अच्छा मोहल्ला। और जब इतने अच्छा लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से हाँ ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू अच्छा करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी अच्छा। बचा कि नहीं। साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए तूने। ए, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। बोलो तेरी ट्रैफिक रोड है। चल। बात कर रहा है बात 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हेलो, हेलो। सो तो नहीं रहे भैया? नहीं, सो तो नहीं है, उठ के हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो ओ यू भाई डोंट हेलो, नो, मैं अंकल नहीं हूँ। सॉरी, आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है। जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता जानता। नहीं। मैं यही कह रहा था, आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल। हिंदी इंग्लिश विच एवर कंफर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी, क्या हिंदी या बोल रहे हो? इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल रहे भाई, हिंदी इंग्लिश बोल को आएगी। सॉरी। तो मैं कह रहा था, मैं बहुत लोगों को ट्राई कर रहा था। मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे पूछूंगा कि जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, क्या लगता है आपको? जीने के लिए भाई मुझे लगता है शराब। भाई साहब, वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई अरे साहब। गाड़ी गलत पियो, नहीं, नहीं गलत। गाड़ी मेरी मत बात चलाओ। सुनो, नहीं सीरियस, वेरी ऑन द सॉरी, ऑन द टॉपिक्स। ऑन दी। एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो। हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा वही। पानी वायु, हाँ। यही यही गलतियां लोग करते हैं अबे जीने। बोल खा नो, हुआ। जीने के लिए मकसद चाहिए। मकसूद चाहिए। मकसूद नहीं, मकसद। मकसद। वो क्या मकसद था यानी मकसद एक भाई? लक्ष्य। मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? हाँ हाँ और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो हाँ। छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। भाई, मेरी बात सुनो, फिटनेस को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस में मुझे मतलब। नहीं देते हैं क्या? हेलो। हाँ देते हैं भाई, हाँ, देते हैं तो भाई, आप देते अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं, हैं। हाँ नहीं, क्योंकि आप लिफ्ट सीढ़ियां रखेंगे। चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाई। हाँ हाँ। हैं? और जब सीढ़ियां रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस, तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर, हैं? जी। अबे कहाँ से आया है क्या? अरे भाई साहब, है क्या गलत तेरे मत। को? तेरे अंदर जो मेरे है ना अंदर जीना, मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान तेरे इस अंदर बात जो इंसान बने ना, मैं उसकी पहले। बात कर रहे आप। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, आई होप सो। हेलो। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। इंग्लिश हिंदी वॉट एवर इज कंफर्टेबल, हिंदी में इंग्लिश में। हिंदी हिंदी। मैं कह रहा था, मेरे को, मैं कई लोगों को, वो स्ट्रैंग नंबर, सॉरी, मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। मेरे को 2-3 अच्छा। डाउट था। हम लोग हाँ तो अक्सर मैं ऐसे लगा लेता हूँ फ़ोन, पर कई हाँ लोग थे जो भड़क के फ़ोन रख दे रहे थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ। कौन है तुम? बताओ तो सही, तभी तो मैं बात करेंगे। आप बात तो बता करेंगे, दो ये है कौन ना हो। भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बात अच्छा अच्छा ज़िंदगी की है बताइए। भाई, ज़िंदगी का सवाल है। हाँ तो जिंदगी की बात है, बता फिर क्या ज़िंदगी का बात। बात ये है कि ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अरे प्यार मोहब्बत है, हवा पानी खाना पीना, यही तो है, हाँ, और क्या प्यार मोहब्बत, जरूरत है? हवा पानी खाना पीना है। हाँ हाँ। इसमें से मैं हवा को, आई जस्ट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड, हवा की बात हाँ, करूंगा मैं।
हेलो, हवा का कहा आपने, हवा की नहीं। मैं सबसे ज्यादा जरूरत मिठाई की होती है जिंदगी के लिए। पूछो कैसे? मिठाई क्या? मैं बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट। हवा से बातें करता था महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। अच्छा। घोड़ा, हाँ, ठीक है, हाँ, घोड़ा चेतक। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो कहा खाएगा क्या? चना। अच्छा, चना रात को भिगो के सुबह खाने से ताकत आती है। ताकत, अच्छा। हाँ, है ना? सुबह सुबह तब होती है जब सूरज निकलता है। हाँ, होती है, ठीक है। निकलता तो पेट भी है। हाँ, पेट ठीक पालने होता के है। लिए इंसान को 2 रोटी कमानी पड़ती है। हाँ, सुनो। हाँ, अरे तू मेरी बात सुनो। हाँ, पेट का पालने के लिए इंसान को रोटी कमानी पड़ती है। रोटी कमाने के लिए नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए, बता। नौकरी मिलते ही आदमी खुश हो जाता है। हाँ, खुश हो जाता है। खुश होते ही मिठाई बांटता है। लंबा लेक्चर देने के लिए नहीं मिला था। तो जिंदगी के लिए क्या जरूरी? मिठाई नहीं। अरे सुन मेरी बात, महाराणा प्रताप बात- के लेकर अब तुझे पूरी हिस्ट्री घाटे रख दी है। हैं? तो मिठाई से तुझे जी मिठाई तो बोल रहे थे, आप मान ही नहीं रहे। मिठाई से बात मिठाई का चैट, गलत बात नहीं कर मेरे में फोन में जैसे होता है। ठीक है। चैट वाले थे, आए बात कर रहे हैं, मौका नहीं मिला मुझे। खाली घूम रहे हैं, बहुआ बोल रहा हूँ। चल, जाके मिठाई इतना चीची बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, हेलो। 2 पैसे का हेलो। अबे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी। जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। हाँ, तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब। फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो है? मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं, तेरे बट को प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब। हाँ, दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता। बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, हाँ। जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से। पेड़ से कहाँ, आसमान से बरसता मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है पेड़? इंसान, मतलब पेड़ इंसान हम- इंसान अच्छा, हाँ, इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईटों से बनता है, ना। सीमेंट से बनता है, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट, खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो रहा क्या हूँ, ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुंच गया? पहुंच ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं टट्टी? दिया दोबारा? ओह, हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन। किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे सॉरी, इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर हाँ, रहे ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला। वो बात में रह गया, बात आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। बताने गलत का। आदमी। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। एक बड़ी सूचना में लोगों को, मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सूचना में लोगों को दे रहा था। कौन बउआ बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तो राखी के त्योहार में इस बारी हम्म, कैश नहीं दे सकते आप?
क्या बोल रहे, कैश नहीं दे सकते? कैश नहीं, हाँ यू हर्ड इट राइट, कैश नहीं दे सकते। हो गया क्या? हेलो मेरी बात सुनिए। कौन ए भाई कैश ओ नहीं देना? सजेशन दे रहा हूँ, गलत बोल रहा है, च से बेवकूफ मत बोल मेरे को। हेलो चल फोन रख दे चल। मेरी, हेलो भाई ओ। हेलो, नेटवर्क बड़ा जाम सा लग रहा है, फोन कट कट सा जा रहा है। नेटवर्क खराब नहीं थे वो ने फोन कट किया था। ठीक है, सुबह का कैश टाइम है। अलाउड कौन- नहीं इस बार राखी में। यार तू कौन होता है मुझे कैश अलाउड करने वाला, नहीं देने वाला? मेरी मर्जी, मैं कैश दूं या चेक दूं? जागरूक नहीं कर सकता मैं लोगों को। अपने बाप को जागरूक कर, घर जाके चल। ए हेलो, फिर से नेटवर्क जाम है यार, व्हाट इज हैपनिंग? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरा नंबर भी पता करता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ। बस तेरी सारे सजेशन में तेरी को छेड़ दूंगा नहीं मैं। नहीं, आप मेरे लॉजिक तो सुनो ना। क्या लॉजिक है? ये क्या, कौन सा त्योहार है? राखी के त्योहार को क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। रक्षा, हेलो, ये फूफू क्या हो रहा है? या तो फूफू एक साथ कर ले 2 रुपए का, फिर बाद में बात कर ले। हवा चल रही है यहाँ पे बहुत चल तेज, रही है, ठीक तू ना? तो रुक जा मैं ना। माफ नहीं कर रहा, तू दिमाग की तो कर मत, दिमाग मेरी खराब बात करा सुन। रक्षा बैन धन, बैन धन, बैन वो बैन धन नहीं होता, वो रक्षा बंधन होता तो है। बैन बंधन। धन, तो इसीलिए कैश मत दो ना आप, कुछ ऐसा कुछ और गिफ्ट दे दो। कैश अच्छा, और क्या गिफ्ट दूं? तू ऑनलाइन बता। ट्रांसफर तू कर ऐसे दो। कर, साले अगर जो बार बोल देना तोड़ दूंगा मैं वहीं कैसे, आके, समझ गया ना ऐसे नहीं, तू कर रहा है। उधर हर्ट हो सकता है लेकिन वो चीज टूट नहीं सकती, ये इतिहास गवाह है इसका। ठीक है, हट, हट, लगता है रख दिया। रखा नहीं है, फोन रख दो। ये बात कर रहे हैं 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। हाँ जी, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे जी। 2 मिनट चाहिए थे। कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनको मैं ये बात समझा रहा था, उनको ये बात समझ में नहीं आई। मैं सोचा आप समझदार होंगे तो आप समझ लेंगे। आप ही के फायदे की बात है भाई साहब। आवाज़ आ रही है मेरी? आप फ़ोन पे हैं? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपने फोन क्यों किया मेरे पास में? वही कह रहा हूँ, 1 मिनट मैं लगेगा। आपको जानते नहीं हूँ। भाई साहब जान पहचान तो ऐसी बनती है ना यार। 1 मिनट लगूगा, मैं बता रहा हूँ। कहते हाँ हैं जी, इज्जत मिट्टी में मिला दिया। इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाँ कहते हैं ना लोग। हाँ जी, आपको कभी किसी ने कहा है? मेरे को तो नहीं बोला आज तक किसी ने। लेकिन अगर आपको किसी ने बोला, या अगर आपको पर्सनली खुद अपनी इज्जत मिट्टी में मिलानी है भाई साहब, हाँ बोलो। तो गर्मी में मिलाना। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी में अगर इज्जत मिट्टी में मिलाओगे तो उसके बाद बरसात होगी। भाई साहब आवाज आ रही है? अरे आप सुनो आ रही है, आ सुनो, रही है। सुनो, इज्जत मिट्टी में मिलाया गर्मी में, फिर बरसात हुई तो उस इज्जत को पानी मिल गया, इज्जत सिंच गई, इज्जत का पौधा निकला, पौधे का पेड़ बना। वही पेड़ लोगों को छाया देगा, उसी छाया के नीचे बैठ के लोग पत्ते खेलेंगे। पत्ते क्यों खेलेंगे मेरे पेड़ के नीचे? ये बताओ। ये इसलिए क्योंकि देखो, इज्जत का वैसे भी आपने मिट्टी में मिला दिया है, तो उसके पेड़ के नीचे सत्संग थोड़ी होगा, पत्ते ही खेलेंगे लोग। तो पत्ते ही खेलेंगे लोग। फिर सुनिए, पागलपंती। फिर इज्जत का पेड़ होगा, लोगों को छाया देगा, उसमें फूल निकलेंगे पेड़ में, फल निकलेंगे पेड़ में, पत्तियां होंगी, लकड़ी निकलेगी पेड़ से। वही लकड़ी है, फिर हम तुम्हारे पीछे यूज करेंगे। पीछे हाँ मतलब जी। पीठ पे आप पीछे कह रहे मत, हैं? पीठ से थोड़ा नीचे। पीठ से थोड़ा नीचे यानी कमर पे? नहीं, कमर से थोड़ा नीचे। अच्छा, जांग पे? जांग से थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? जांग से सीधी कमर जुड़ गई है क्या? हैं? अरे जांग से तेरी कमर जुड़ गई है क्या? मैं सुनना कमर से नहीं, नीचे कुछ आता ही नहीं क्या? नहीं 1 मिनट, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता ना। आप ऐसे घटिया बात कर रहे हो, इज्जत मिट्टी में जरूर मिलेगी आपकी। छी। सुन तो लो, हैं? तुम्हारी हो जाएगी लगता मेरे है। को सुनना ही नहीं है, मैं जानता था आपका कैसे बेहुदा इंसान है। तुम्हारी फाड़ देंगे। हम मतलब कितने लोग हैं आप? 4 लोग। 4 लोग, बहुत बड़े। अच्छा, ये वही हैं? अरे 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, आप वही 4 लोग हैं क्या? हाँ वही 4 लोग हैं, तुम्हारी फाड़ देंगे। हाँ वाह, तुम्हारी बोल के आपने तेरी नहीं तुम्हारी बोला है, यानी दुश्मनी में भी। अबे तेरी की सोचा दुश्मनी में भी इज्जत रखते हैं, अब तेरी पे आ गया। रखिए फोन, बात नहीं करनी मुझे। साले, अब तेरे को मैं नहीं सुनना है मेरे को, बताऊं अब। 93.5 रेड एफएम, बताते रहो, सॉरी बजाते रहो, बताऊं अब। हेलो। हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आपकी आवाज़ से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो।
कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? चल, अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी होगा। क्या गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल में रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप। है। अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, हाँ, आपकी राहुल। बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में जी, आपने हाँ, परसों रहता है। फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। तेरे को काम क्या है उससे, वो तुम मैं कह रहा था, काम देखो क्या है? उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं क्या नहीं, है? मेरी बात सुनिए। बोलो, हमने सुना। ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है ना, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने वो नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी हो जाता है। चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला कि लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में।
अरे बरसात में एक मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना, जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे थोड़ा अरे तू हो गया क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को अपनी ऐसे थोड़ी बात। चल 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। हेलो 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 कौन? मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा आप कौन। अबे तू कौन बोल रहा? तू ना? यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन, आप बोल रहे हैं मैं कौन। तुम हाँ तो तू सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे। बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा? पहले तेज बोलता तू। जहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बढ़ा, तेज मत बोल, स्पीड बढ़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत कर। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूं, राइट? हाँ बस जल्दी जल्दी। यही बात समझाने के लिए मैंने फ़ोन किया, और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। अपने बाप माँ बाप से ऐसे बात कर रहा? तू मेरा यार लग रहा है। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। मुंह पे फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो। गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो हेलो बैरागी जी, फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओ वो तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों मुझे क्या पता? वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता है। ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा? तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब। हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में हवा चाट सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई आईपीएल का है। अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी भाई साहब। पहले दिन से फोन क्या टीम मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हो भाई साहब, तो क्योंकि देखो
IPL चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। पर तेरे साथ ही से मारूंगा यार, साथ इधर तेरे करेगा तेरे। जहाँ पर भी 7 मारोगे क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए, संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है कूलर या AC चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी-शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात, हाँ। सारे मारूंगा तेरा सारे। हाँ, गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, ऐसी जगह रैप मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। 93.5 रेड FM बहुआ बुल्लो बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी सर, आ रही है। मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी, एक एक्सक्लूसिव चर्चा में हम दोनों आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। आप जैसा जनता का है, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, इस दुनिया में आए कुछ तो करते चलो। हाय जी भाई साहब, मस्जिद है दूर, किसी रोते हुए को भाई साहब हंसाया जाए नहीं, उसे रुमाल दिया जो उसकी नाक भी बह रही, सिर्फ आप कौन बोल रहे हो? 1 सेकंड बता रहे हैं भाई साहब। क्या किया आपने? नाक साफ किया? कैसे किया बैरागी जी? बढ़िया हो जाता है अपना। गंदगी फोन रख के फैला लो, गंदगी फोन रख के फैला लो। 1 सेकंड में बताया, थोड़ा मेरे हाथ में पकड़ाइए तो निकाल के। ऑर्गेनिक इंडिया का है, ताजा है भाई। की चर्चा शुरू करें। बताओ। मैं ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान आए, फिर मैं क्या करूं भाई? वही अभी क्यों आए? आप तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाओगे, अभी क्यों वक्त चूज किया उन्होंने आने का? बैरागी जी, इससे पहले क्यों नहीं आए, इससे बाद में क्यों नहीं आए? पहले कई बार देखिए आने का प्लान बना चुके थे, ये उन्हें लगा कि बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस में सारा फोकस टीवी पे जनता का। सही बात है, उनको फुटेज मिलता नहीं। जैसे ही बिग बॉस की कन्या जीती, उसके बाद उन्होंने तुरंत एंट्री मार ली और पूरा फोकस अपने ऊपर। भाई साहब, कौन जीती थी बिग बॉस में? मुझसे क्या पूछ? 1 सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? बॉडम सहगल हमारे साथ। आप बॉडम सहगल है भाई साहब? भाई मेरा मुझे ये तो क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गलत आदमी। बैरागी जी, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी टाकोली घाटी के डूबा पेस्ट नगर की गली में 10 रुपए के रायते में बूंदी ढूंढने वाली खुरमी चिरमची कहती है गाइस, एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। चिरमची बजाते रहो। 93.5 10 का रायता तो डिस्पोजेबल ग्लास में देते हैं। हाँ, ढीला। नमस्कार अंकिल, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसा आपने छोड़ा था वैसे ही है। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे वाह। जब भी वो खाने में डालती थी आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी। सॉरी। तो बहुआ आपसे एक सवाल पूछेगा। हाँ जी। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी। कोई कुछ भी बोलता था डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। अच्छा। ट्रिकी, हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। फिर वो इलाहाबाद गया, फाइनल लाइन, उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार। बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि निया तारीफां चाहिए, कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जब मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 करने का। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। हाँ। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं,
एक लास्ट गेस। हिंट। चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ 93.5। अच्छा, उसमें 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है, जोरदार तालियां। अब मैं बताता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की उसकी आदत थी। जब भी कोई उसको बोले उसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा, यू नो आई डोंट लाइक यू, इट्स नो फ्रॉम माई साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तब वो इलाहाबाद में नौका पकड़ के चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? नो ने? तुमने? मैंने। लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था, नो मीन्स नो। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बउआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। नो डैश, जस्ट नो। नो, बात खत्म। थैंक यू बादशाह भाई। थैंक यू। स्वाद सुगंध का राजा। थैंक यू 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बादशाह भाई।